जय हिंद दोस्तों, मैं सुशांत शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 पर। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि एक टेक्निक होती है टेस्ट ट्यूब बेबी। सुना होगा कुछ बच्चों ने, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मतलब बिना फिजिकल के रिलेशन के आप संतान पैदा कर सकते हैं। तो ये क्या है सर, देखेंगे आप टेस्ट ट्यूब बेबी को। मैं सुशांत कुमार शर्मा हूं आपका और आप हैं अड्डा 24/7 पर। प्यारे बच्चों, ये टेस्ट ट्यूब बेबी है, परख नली संतान। क्या है परख नली संतान, देखेंगे आप देख रहे हैं टेस्ट ट्यूब में बेबी, ये आप देख रहे होंगे। ऐसा नहीं होता है आपका कि टेस्ट ट्यूब में बेबी का निर्माण हो जाएगा, लेकिन प्रोसेस क्या है ये देखते हैं हम। टेस्ट ट्यूब बेबी या बोलते हैं इसको इन विट्रो। इन विट्रो होता है आर्टिफिशियल, मतलब शरीर के बाहर जब फर्टिलाइजेशन कराएंगे। इसमें क्या होता है सर, हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। इसमें हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, ये एक टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब में ऐसा एनवायरनमेंट लिया जाता है जैसा मदर की फैलोपियन ट्यूब में लिया जाता है। जैसा मदर की फैलोपियन ट्यूब, एक फैलोपियन ट्यूब होगी, अभी आप देखेंगे, जैसा उसके अंदर एनवायरनमेंट रहता है ऐसा इस टेस्ट ट्यूब के अंदर रहता है। और इस टेस्ट ट्यूब में हम पापा के गैमेट्स लेंगे, याद रखेंगे, पापा के गैमेट्स लेंगे, फादर के गैमेट्स लेंगे। यहाँ पर फादर के गैमेट्स को हम बोलते हैं स्पर्म। नाम सुना है कभी आपने? सुना है सर, बहुत बार सुना है, शुक्राणु, यस। और यहाँ पर लेंगे हम ओवम, माँ का गैमेट्स लेंगे, माँ के गैमेट्स को क्या बोलते हैं आपका? ओवम, ये ओवम बोलते हैं। इसको दें डिम्ब, क्या बोलेंगे? डिम्ब, ठीक है सर। अब ये जो स्पर्म होता है, ओवम होता है, ये कैसे होते हैं? ये हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड मतलब इनमें एक सेट पाया जाएगा क्रोमोसोम का। ये हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। तो जो भी गैमेट्स होंगे, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। युग्मक कैसे होंगे? युग्मक कैसे होंगे? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब क्या है आपका सर? इनका एक सेट पाया जाएगा, मतलब इसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा? 23 होगा। क्रोमोसोम का नंबर 23 होगा, ये हैप्लॉइड होंगे। हैप्लॉइड मतलब अगुणित, ये अगुणित होते हैं आपका, अगुणित। इनमें एक सेट पाया जाता है क्रोमोसोम का। अब एनवायरमेंट तो वही है जैसा माँ के शरीर के अंदर है, तो अब ऐसा एनवायरमेंट देखकर हम इनको फ्यूज कराते हैं। अब सर इसकी जरूरत क्यों पड़ गई है? सर जरूरत इसलिए पड़ गई कि हो सकता है पापा के गैमेट्स का नंबर कम हो गया हो, या पापा के गैमेट्स कहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? ओवम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। या हो सकता है माँ के ओवम का साइज कम हो गया हो सकता है माँ के शरीर के अंदर ओवम का निर्माण ना हो रहा हो सकता है माँ की फैलोपियन ट्यूब बंद हो गई हो। तो ये सारे कारण हो सकते हैं किसके? टेस्ट ट्यूब बेबी कराने के। ठीक है सर। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसके तहत अगर 5 साल तक किसी दंपति को संतान नहीं होती तो उसके बाद ही वो टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए अप्लाई कर सकता है। ये बात भी याद रखना आप। तो अब हमने क्या किया सर, यहाँ पर इनका फ्यूजन कराया। जब फ्यूजन होता है गैमिट्स का तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? फर्टिलाइजेशन कहेंगे इसको, इसको कहेंगे निषेचन। और जब ये निषेचन जो होता है आपका शरीर के बाहर होता है तो इसको होते हैं आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन। और जब ये गैमेट्स फ्यूज होंगे तो यहाँ पर बना देंगे जायगोट, दोनों मिल जाएंगे सर, जायगोट बनाएंगे। जायगोट को बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलेंगे इसको? युग्मनज। इसको युग्मनज कहेंगे, जायगोट को कहेंगे युग्मनज। और इसमें हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड, ये तो ये कैसा हो जाएगा? डिप्लॉइड। इसमें दो सेट पाए जाएंगे क्रोमोसोम के, डिप्लॉइड होगा। और इसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा आपका? 46 होगा। कितना होगा? 46 होगा। अब जब ये जायगोट का निर्माण हो जाता है आपका, लगभग लगभग 6 दिन के बाद जब इसका साइज कितना हो जाएगा आपका? 2 mm के करीबन हो जाएगा, तो हम इसको कहाँ भेज देंगे? हम इनको माँ की शरीर के अंदर भेज देंगे। ये माँ का क्या होगा? यूटेरस। ये माँ का यूटेरस है, माँ का गर्भाशय है, यूटेरस माँ का गर्भाशय है। और ये माँ के गर्भाशय में हम इसको इम्प्लांट कर देंगे। अब इसको हम क्या बोलेंगे? अब इसको हम बोलेंगे फीटस। क्या बोलेंगे इसको? फीटस। इसको भ्रूण कहेंगे। और इस भेजने की प्रोसेस को बोलते हैं आपका इम्प्लांटेशन। यही चीजें यहाँ पर हमें पढ़नी है, इम्प्लांटेशन। ठीक है। और ये जो मदर होती है आपका, मदर जो होती है, इस मदर को बोलते हैं आपका सोरोगेट मदर। इस मदर को सोरोगेट मदर कहा जाता है आपका, सोरोगेसी भी कहा जाता है इस प्रोसेस को, सोरोगेट मदर। तो आप समझ गए हमने क्या किया सर? मम्मी पापा के गैमेट्स बाहर लिए। कभी कभी मम्मी पापा के नहीं लेते हैं, यहाँ पर डोनर भी होता है। पापा कोई भी हो सकता है, कोई डोनर भी हो सकता है, माँ भी कोई डोनर हो सकती है। रिलेशंस में ही हम रखते हैं आपका कि ताकि रिलेशंस में कोई हो उसके गैमेट्स ले लें। या डोनर बहुत सारे होते हैं, किसी भी डोनर का आप गैमेट्स ले सकते हैं।
आपने मूवी देखी होंगी बहुत सारी आपका, एक मूवी बड़ी फेमस थी आपका बिक्की डोनर, यस बिक्की डोनर, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा। और काफ़ी इनकम भी मिलती है इसमें, अगर आप डोनेट करते हैं गैमेट्स को तो आप काफ़ी इनकम भी आप ले सकते हैं इन चीज़ों में भी आप, यस। तो ये फादर है, ये क्या है आपका मदर है, इनके गैमेट्स को हमने टेस्ट ट्यूब में लिया, दोनों को फ्यूज कराया, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट को कहाँ इम्प्लांट कर दिया, मदर की बॉडी के अंदर, ठीक है। ये मदर ये भी हो सकती है, कोई दूसरी मदर भी हो सकती है, किसी की कोक को आप किराए पे भी ले सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर जो कोक किराए पे लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा अब बाउंडेशन रहती है आपका, वो फीमेल कैसी हो, मैरिड हो, और ऐसी ऐसी कुछ बाउंडेशन रहती है आपका, कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बाउंडेशन लगाई हैं। तो यहाँ पर है पहला टेस्ट ट्यूब बेबी किसने बनाया आपका सर, रॉबर्ट जी एडवर्ड ने, और स्टैप टॉय ने बनाया आपका फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। लुइस जॉय ब्राउन 1978 में इंग्लैंड में बनाया था आपका 1978 में, और इनको नोबेल प्राइज मिला था आपका, नोबेल प्राइज मिला था इनको 2010 में, 2010 में इनको नोबेल प्राइज मिला। और ये फीमेल चाइल्ड था, कैसा चाइल्ड था आपका, फीमेल, ये फीमेल चाइल्ड था। अब इसके बाद देखो यहाँ पर होता क्या आपका, ये ओवम है, ये माँ का ओवम है, और यहाँ से हम क्या करेंगे आपका गैमेट्स को छोड़ देंगे, ये स्पर्म को छोड़ देंगे, और ये स्पर्म यहाँ पर आएगा, ये फ्यूज कर जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। जो मैंने प्रोसेस वहाँ पर दिखाई ना, ये कुछ ऐसे होती है। पहले तो हम एक स्पर्म को कलेक्ट करते हैं आपका, जो सबसे बेहतरीन स्पर्म होता है, और इसको हम किसके साथ फ्यूज करा देंगे, ये ओवम है। आपसे पूछेगा सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, ओवम होती है, ठीक है, ये सबसे छोटी सेल है। तो यहाँ पर ये फ्यूज कर जाएगा, तो फिर आप इसको कहाँ इम्प्लांट कर देंगे, ठीक है, माँ की बॉडी के अंदर। अब देखो इंडिया में या एशिया में डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय थे आपका, जिन्होंने सबसे पहला टेस्ट ट्यूब भी बनाया, ठीक है, कनुप्रिया अग्रवाल, इसको दुर्गा के नाम से भी कहा जाता है, जाना जाता है आपका 1981 में। जैसे ही डॉक्टर साहब ने टेस्ट ट्यूब भी बनाया, इन्होंने अपनी पत्नी से बताया, ये कलकत्ता के रहने वाले थे, वेस्ट बंगाल में, तो इन्होंने अपनी पत्नी से बताया कि ऐसे ऐसे मैंने टेस्ट ट्यूब भी बनाया है। पत्नी कहने लगी, हाँ कैसे कैसे गंदे गंदे काम करने लगे हैं, मतलब इनका इतना बहिष्कार किया गया आसपास के लोगों के द्वारा कि इन्होंने जून 1981 में ही, ये फरवरी में बनाया गया मेरे ख्याल से, 19 जून 1981 में इन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया, कि इन्होंने आपका डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने। बाद में पता चलता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी बढ़िया चीज़ है, फिर सारे दुख मना रहे हैं कि कहाँ चले गए हमें छोड़कर, ठीक है। कुछ कहा जाता, कुछ लोगों का कहना है कि इनको मार दिया गया, कुछ कहते हैं कि सुसाइड कमिट किया, ठीक है, वरना इनको भी नोबेल प्राइज मिलता, समझ रहे हैं आपका, एशिया में। अब हम क्या करते हैं, जो हमने फ्यूजन कराया ना, फ्यूजन कराया, ये हम क्या करते हैं, सिरेंज की सहायता से कहाँ छोड़ देते हैं आपका, मदर की यूट्रस के अंदर। अब यहाँ पर ये इम्प्लांट हो जाएगा। फर्दर जो प्रोसेस हो गया आपका, फर्दर जो प्रोसेस होती है आपका, आपने क्या किया यहाँ पर आपका, यहाँ पर फ्यूजन करा दिया आपका ओवम के साथ। अब इसको माँ की बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं, यहाँ से फिर से क्या हो जाता है आपका, फिर से फीटस का निर्माण होता है, और फिर से डेवलपमेंट शुरू हो जाता है माँ के यूट्रस में। तो ये पूरी की पूरी कहानी किसकी, आपका टेस्ट ट्यूब बेबी की है। इसमें फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर होता है, इसलिए बोलते हैं इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यस, क्या बोलेंगे इसको, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब देखो यहाँ पर सर, याद देखो आपका, इन आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है आपका, एक्सटर्नल, लेकिन बेबी का जो डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो होता है आपका, वो कहाँ होता है, मदर्स के यूरेट्रस में होता है, माँ के यूरेट्रस में होते हैं। एक बात और याद रखना आपका सर, देखो नेचुरल वे में जो फर्टिलाइजेशन होता है सर, ये माँ का यूटेरस है, ये माँ के पास क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है, माँ के पास 2 फैलोपियन ट्यूब होती हैं। एक फैलोपियन ट्यूब ये है आपका, देखा होगा आपने जब कोई फीमेल वगैरह जाती है किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास, तो वो फैलोपियन ट्यूब जैसी ऐसी स्ट्रक्चर रखी रहती है, ऐसी स्ट्रक्चर रखी रहती है आपका, ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर रखी रहती है आपका, यस, ऐसी स्ट्रक्चर रखी रहती है कहाँ पर आपका, अपनी टेबल पर। तो ये यूटेरस है माँ का, ये फैलोपियन ट्यूब है, डिंब वाहिनी है, क्या है आपका, डिंब वाहिनी, डिंब वाहिनी फैलोपियन ट्यूब, इसको होते हैं फैलोपियन ट्यूब, इसको फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है, ठीक है सर। और ये जो फूला हुआ भाग होता है इसको बोलते हैं एम्पुला, इसको एम्पुला भाग कहा जाता है, एम्पुला, ये फूला हुआ भाग एम्पुला होता है। यहाँ पर ओवरी लगी होती है, ओवरी याद रखेंगे, 2 ओवरी होती हैं फीमेल में, क्यों, इन्फेक्शन के चांस मैक्सिमम होते हैं, ओवरी में इन्फेक्शन के चांस मैक्सिमम होते हैं, इसलिए कितनी ओवरी होती है माँ के अंदर, 2 ओवरी होती हैं। कितनी ओवरी होंगी आपकी, 2 ओवरी। अब ये जो ओवरी होती है इनसे क्या रिलीज होगा, इनसे रिलीज होता है ओवम, इनसे ओवम रिलीज होता है। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है माँ के अंदर, फीमेल के अंदर, तो ओवम रिलीज होता है हर 14 डेज पे, और ओवम रिलीज होगा साइकिल के
14 डे की शुरू में मॉर्निंग टाइम में ओवम रिलीज होगा। अब यहां से सर क्या आ रहे हैं आपका, यहां से फादर के गैमेट्स आ रहे हैं, स्पर्म आ रहा है यहां से, मान लो ये इस तरफ आया आपका, ठीक है, और ये इस तरफ। आप जानते हैं एक अगर इस मंथ इस ओवरी से ओवुलेशन हुआ है तो अगले मंथ इससे होगा, दोनों से एक साथ नहीं होगा। अभी ओवम ये यहां पर स्पर्म आएगा एम्पुला में और ये फ्यूज कर जाएगा, और जब फ्यूज कर जाएगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, जायगोट। ये जायगोट बन जाएगा, और जायगोट कहाँ इंप्लांट हो जाता है फिर मदर के यूट्रस में, और जैसे ही इम्प्लांटेशन होगा तो यहां से जहां इम्प्लांट होता है यहां से एक हार्मोन रिलीज होता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, और जो मदर के यूरिन के साथ बाहर आने लगता है, और जैसे ही यूरिन में ये हार्मोन हम देखते हैं तो हम समझ जाते हैं माँ ने प्रेगनेंसी मेंटेन कर ली है। तो आपसे पूछिएगा प्रेगनेंसी डिटेक्टिंग हार्मोन कौन सा होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ये प्रेगनेंसी डिटेक्टिंग हार्मोन होता है। जैसी प्रेगनेंसी माँ मेंटेन करती है तो माँ के यूट्रस में कुछ मूवमेंट होते हैं, अगर ये मूवमेंट ऐसे ही होते रहे तो यहाँ पर तो भाई साहब अबाउट हो जाएगा, प्रेगनेंसी ब्रेक हो जाएगी। सुना होगा आपने 3 महीने तक माँ का बड़ा ख्याल रखा जाता है, ठीक है, शुरू के ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर शुरू के 3 मंथ होते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर 3 से 6 मंथ होते हैं, फिर जब तक बर्थ होता है तो थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो सर यहाँ पर क्या होता है, जो ओवरी होती है ना, ओवरी में एक लेयर होती है कॉर्पस लूटियम। क्या होता है आपका, कॉर्पस लूटियम, एक लेयर होती है कॉर्पस लूटियम, और ये कॉर्पस लूटियम से एक हार्मोन रिलीज होता है प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा होगा आपका, प्रोजेस्टेरॉन। और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, इन मूवमेंट को रोक देता है, इसलिए इस हार्मोन को कहते हैं प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। जो फीमेल बड़े बड़े शहरों में रहती हैं, डॉक्टर की निगरानी में रहती है, उन्होंने देखा होगा उनको लगातार प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट दी जाती है पूरी प्रेगनेंसी के दौरान, पूरे गेस्टेशन पीरियड के दौरान। तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है इसको कहते हैं प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, इसको प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कहते हैं। अब देखो ध्यान से देखो, आप जितनी भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होंगी, गर्भ निरोधक गोलियों का नाम सुना होगा आपने, जितनी भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होंगी, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो मां लेती है पिल्स प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, तो उन सब में ये प्रोजेस्टेरॉन भी होता है। मतलब पहले ये रोकेगा अगर आप पहले लेंगे, लेकिन इस समय क्या करेगा, मेंटेन करेगा। उसमें कौन कौन से हार्मोन होते हैं, मेन हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, और सेकंड मेन हार्मोन क्या होता है आपका, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन आप याद रखिए, जितनी भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है सहेली को छोड़कर ये सारी स्टेरॉइड हैं। जब भी माँ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को लेती हैं तो उनका वेट बढ़ जाता है, और जब वेट बढ़ जाता है तो हमारे भारत में माना जाता है कि अगर लड़की का शादी के बाद वेट बढ़ जाए तो लड़की सुख में है। तो हो सकता है लड़की सुख में ना हो, लड़की क्या ले रही हो आपका, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये हार्मफुल होती है फीमेल के लिए, नहीं लेनी चाहिए। दूसरी बात, आजकल बच्चे एक नाम सुनते हैं आपका, ठीक है, कि आई पिल्स या सिक्योर 72। अगर आप चाहते हैं कि आगे प्रेगनेंसी मेंटेन ना हो और आप ये पिल्स वगैरह ले लेते हैं तो ये काफ़ी हार्मफुल होते हैं, ये आपकी यूट्रस की दीवार को भी डैमेज कर देते हैं, जिससे भविष्य में आप या कोई भी महिला क्या नहीं बन पाती, आपका मदर नहीं बन पाती है। तो ये चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए इन चीज़ों को, क्योंकि हेल्थ का इशू भी हो सकता है, फीमेल के बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, आपका हेल्थ इशू कैंसर वगैरह के कारण भी ये बन सकते हैं। तो प्यारे बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए अड्डा 24/7 पर, थैंक यू वेरी मच। और इस समय चलिए डबल वैलिडिटी, इस समय डबल वैलिडिटी चल रही है आपका, जो बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं आपका तो वो जा सकते हैं अड्डा 24/7 पर। मैं एक बार बता देता हूँ, अड्डा 24/7 पर जा सकते हैं आप, और यहाँ पर जाएंगे इंडियाज लीडिंग गवर्नमेंट जॉब ऐप, ऑल कोर्सेज में जाएंगे, ऑल कोर्सेज में एसएससी में जाएंगे, एसएससी में एसएससी सीजीएल में जाएंगे। डबल वैलिडिटी है आपका, मेरा बैच भी मिल जाएगा, सबके बैच मिल जाएंगे। अगर आप जाएंगे एसएससी महापैक पर, यहाँ पर Y633 कूपन कोड लेकर आप ये जो बैच है 13,000 का, इस बैच को ले सकते हैं आपका 2990 रुपए में। और मेरा बैच या किसी का बैच भी आपको, हर किसी का बैच मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यहीं रोकते हैं, बाय बाय।